दोस्तों, जम्मू कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर को लेके काफ़ी ज़्यादा चर्चे हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा जो है वो डिस्कशंस हो रही हैं, काफ़ी र्यूमर्स फैल रही हैं एग्ज़ाम को लेके कि भाई एग्ज़ाम 1 साल के बाद होगा। और इसके अलावा और भी मज़ीद बहुत सारी बातें की जा रही हैं। इस पर हम मज़ीद में आज डिटेल में बात करेंगे और इसके साथ में ही हम ये भी बात करेंगे कि भाई एग्ज़ाम कब तक होगा, क्या होगा। बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें और बहुत मस्ट अपडेट जो है वो आप सबके लिए है, तो कृपया करके वीडियो को एंड तक देखें। इसके साथ में ही हम JKSSB क्लास 4th के रिलेटेड भी बहुत ही एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। वो सब जो है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और यूज़फुल होने वाली हैं। तो फ़िलहाल वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि आप एक बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर आप यूट्यूब चैनल पर नए हैं, ठीक है। तो आप इसके साथ में ही यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको रोज़ मेरे हर एक अपडेट आप तक पहुँचे। सबसे पहले आप देखें मेरी वीडियो को, ठीक है। तो अब इसके साथ में ही दोस्तों वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको इन सभी सोशल मीडियाज़ के लिंक्स मिल जाएंगे। आप अगर कोई भी सोशल मीडिया हैंडल यूज़ करते हैं तो आप हमें वहाँ जाके एक तो फॉलो भी करें, प्लस हमें अगर हमसे बात करना चाहते हैं तो आप हमें इन सोशल मीडियाज़ की जैसे इंस्टाग्राम पे बात कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं। देखिए दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ जम्मू कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम की। तो सब इंस्पेक्टर का आप जानते हैं कि पिछले साल जुलाई 2021 से लेकर अगस्त 2022 हो चुका है दोस्तों, पूरा 1 साल हो चुका है। और अभी तक जम्मू कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर का कोई जो है वो रिक्रूटमेंट कंप्लीट नहीं हुई है, कोई उसका जो है वो पॉजिटिव आउटपुट नहीं आया है, ठीक है। डिस्पाइट हम जानते हैं कि भाई इसमें बहुत सारी इरेगुलरिटीज़ हुई, बहुत सारी ऐसे कुछ चीज़ें हुई जिसकी वजह से इस रिक्रूटमेंट को जो है स्क्रैप करना पड़ा, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए पीछे 1 साल पे नज़र मारी जाए तो 1 साल से जो है वो कैंडिडेट्स लगातार जो है वो पढ़ रहे थे। 1 साल ही नहीं बल्कि ऑफ कोर्स कुछ कैंडिडेट तो 3-3 4-4 साल से इस चीज़ के लिए पढ़ रहे थे। बट अनफॉर्चुनेटली हुआ ये कि हमें देखने को मिला कि फिर इस पूरी रिक्रूटमेंट को जो है वो स्क्रैप कर दिया गया, ठीक है। तो अब ये है कि देखिए, मैंने आपसे कहा था कि पूरा 1 साल हो चुका और 1 साल में जानते हैं हम कि मार्च के महीने में, मार्च 2022 के महीने में कहीं ना कहीं इसका एग्ज़ाम हो गया। और एग्ज़ाम होने के जस्ट 2-2.5 महीने के बाद हमें जून में JKPSI का रिज़ल्ट देखने को मिला, ठीक है। तो रिज़ल्ट आने के कुछ दिनों बाद जो है वो कैंडिडेट्स ने इसको रिसर्च करनी शुरू कर दी, इस चीज़ पे जो है वो काम करना शुरू कर दिया कि भाई अगर कोई टॉपर है वो फुल मार्क्स कैसे ला सकता है, फुल स्कोर कैसे कर सकता है। और ये चीज़ भी सामने आ गई कि भाई एक कैंडिडेट है जो फाइनेंस सब इंस्पेक्टर के फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट के पेपर में स्कोर कर रहा है 30 या 40 और सब इंस्पेक्टर के पेपर में वो टॉपर है, टॉपर्स के लिस्ट में है, ठीक है। तो उस चीज़ को दोस्तों बहुत ही बारीकी से कैंडिडेट्स ने खुद देखा और इसके ऐसे एविडेंसेस निकाले और एविडेंसेस निकालने के बाद कहीं ना कहीं ये बात फैक्ट और कहीं ना कहीं ये बात जो है वो सच निकली कि कैंडिडेट्स ने जो है वो खोज की और देखा कि भाई कुछ इरेगुलरिटी हुई है। अब उसमें क्लेम ये किया जा रहा था कि भाई सबसे पहली चीज़ तो है कि एक अखनूर में एक लाइब्रेरी है, वहाँ के करीब 28 से 30 बच्चे जो है वो शॉर्ट लिस्ट हुए हैं, उनका नाम जो है वो टॉपर्स की लिस्ट में है। प्लस कुछ ऐसे कैंडिडेट्स भी हैं जो 28 से 29 फैमिलीज़ हैं, 28-29 फैमिलीज़ हैं, 28 से 29 फैमिलीज़ के भी कुछ कैंडिडेट्स हैं, भाई बहन हैं, सिबलिंग्स हैं, ठीक है। कुछ कुछ को 3-3 4-4 भाई थे, कुछ कुछ तो 3-3 4-4 बहनें थी, वो जो है वो सिलेक्शन लिस्ट में आए थे। तो भाई फिर कहीं ना कहीं ये माना गया कि भाई ठीक है, कोइंसिडेंस मान लेते हैं कि भाई एक जगह हुआ है। तो हर जगह एक नहीं बल्कि 4 नहीं 5-6 ऐसे एविडेंसेस मिले जिससे क्लियर कट हुआ कि भाई देयर मस्ट बी समथिंग रॉन्ग, ठीक है, कुछ ना कुछ गलत हुआ है। अब इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट किया गया, ऑफ कोर्स मीडिया हैंडल्स पे भी काफ़ी ज़्यादा इस पे बात की गई। और मैंने जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा है कि भाई हमारा काम यहाँ पे आपको जो है वो ये सारी पॉलिटिकल और पॉलिटिक्स की चीज़ें डिस्कस करना नहीं है, बल्कि हमारा मकसद आपको अवेयर करना है, आपके साथ जो है वो हमारा पढ़ाना है, हम आपके साथ एडुकेट करना है, ठीक है। तो हमारा मकसद ये कोई पॉलिटिकल और पॉलिटिकल एजेंडाज़ में पढ़ना नहीं है, पॉलिटिकल एजेंडाज़ में फंसना नहीं है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये सारी चीज़ें आपके साथ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट्स वाई। तो हुआ ये कि
ठीक जब वो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुए, वो स्क्रीनशॉट्स, वो फ़ोटोज़, वो प्रूफ्स, और उसके कुछ दिनों बाद हमें देखने को ये मिला कि हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा सर हैं, श्री मनोज सिन्हा सर ने इंक्वायरी बिठाई, इंक्वायरी कमेटी बनाई, और इंक्वायरी कमेटी में जो है वो उनको 10 दिन का टाइम दिया गया कि भाई आप 10 दिन के अंदर अंदर जो है वो आप इसका हमें आउटपुट दे दें, ठीक है। और जैसे ही हमें आउटपुट मिलता है तो आउटपुट के बाद ही डिसाइड किया जाएगा कि भाई इसको स्क्रैप कर दिया गया या फर्दर जो है वो इसका जो भी प्रोसेस है वो किया जाएगा या नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं 10 से 15 दिन का टाइम ले लिया। पूरी कमेटी जो बैठी थी, कमेटी ने 10 से 15 मिनट का का टाइम ले लिया, और 10 से 15 दिन का टाइम लेने के बाद कमेटी ने क्या किया, देखा कि कुछ कैंडिडेट्स जो है वो ऑफ कोर्स कुछ कैंडिडेट्स का फ्रॉड है, इसमें ऑफ कोर्स इरेगुलरिटीज़ हैं। फिर जेकेएसएसबी ने की जो कमेटी टीम थी उन्होंने ये बात जो है वो सबमिट कर दी ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास, ये चीज़ें जो है वो सबमिट कर दी कि हाँ सच में जो है इसमें इरेगुलरिटी हुई, इसमें स्कैम हुआ है, इसमें फ्रॉड हुआ है। फिर ये हुआ कि उसके ठीक एक साल के उसके ठीक कुछ दिनों के बाद, माफ़ कीजिएगा दोस्तों, कुछ दिनों के बाद हमने देखने को मिला कि जो जम्मू कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर की जो रिक्रूटमेंट है उसको स्क्रैप कर दिया गया। जी हाँ दोस्तों, ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा सर ने उस जो रिक्रूटमेंट थी उसको स्क्रैप कर दिया और कैंसिल कर दिया कि भाई ये अब ये इंक्वायरी जो है वो सीबीआई को सौंप दी जाती है और सीबीआई इस पे काम करेगी, ठीक है। अब उसके बाद काफ़ी टाइम हुआ और काफ़ी टाइम से कोई भी अपडेट नहीं आया हमारी सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम को लेके, अपडेट को लेके। तो कैंडिडेट्स के मन में कहीं ना कहीं ये बातें थी, ये सवाल थे, ये डाउट्स थे कि भाई अब अगर अभी तक कोई अपडेट नहीं आया, दैट मीन्स कि जो हमारा सब इंस्पेक्टर का जो एग्ज़ाम है, जो ये बताया जा रहा था, क्लेम किया जा रहा था कि भाई सीबीआई इंक्वायरी होगी, लेकिन सीबीआई ने तो अभी तक किसी को अरेस्ट ही नहीं किया, कोई तो अभी जेल में गया नहीं, कोई ऐसी न्यूज़ तो आई नहीं। लेकिन आज से ठीक एक हफ़्ता पहले हमें देखने को मिला कि एकदम से हमारी जो सीबीआई की टीम है, चंडीगढ़ बेस्ड सीबीआई की टीम है, करीब 200-250 की वो पूरी टीम है, उन्होंने 28-29 लोकेशंस में जो है वो अपनी जांच पड़ताल शुरू कर दी, ठीक है। और हमें देखने को मिला कि पहले दिन ही 28 से 30 लोग जो है वो उसमें इन्वॉल्व पाए गए और उनको जो है वो उनके ऊपर एफआईआर लग गई, ठीक है। और अब हमें देखने को ये मिल रहा है कि भाई अभी भी जो है वो इंक्वायरी जारी है। ऑफ कोर्स अभी बहुत सारे बड़ी बड़ी मछलियां हैं, उनको भी इसमें आना है, या ऑफ कोर्स वो सारी चीज़ें उसके ऊपर जो है वो हमारी सीबीआई काम कर रही है। एक बहुत ही बड़ी दाद देनी होगी। सबसे पहले हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को एक सैल्यूट करना चाहे ऑफ कोर्स, और उसके साथ में ही हमारी जो सीबीआई है, सीबीआई को भी जो है वो इस चीज़ के लिए सल्यूट करना चाहे कि भाई उन्होंने कमाल करके हमें बता दिया और दिखा दिया, और सच में दिखा दिया कि हाँ भाई देयर एग्जिस्ट समवन कि जो गरीबों के हक़ के लिए लड़ सकता है, जो गरीबों के लिए लड़ सकता है, ठीक है। तो एनीवेज़ हमने देखा ये ऐसी सारी चीज़ें हुई, और अब बात ये मसला ये है कि बहुत सारी चीज़ें जो है वो ये बताई जा रही कि भाई जो जम्मू कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर का पेपर है, पेपर को 1 साल के बाद कंडक्ट किया जाएगा। देखिए दोस्तों, मैं आपको ये एश्योर कर देना चाहता हूँ कि पेपर 1 साल के बाद नहीं होगा। ये बिल्कुल भी जो इन अफवाहों पे आप ध्यान ना दें। मैंने आपसे कहा है कि भाई कोई भी र्यूमर होती है तो उस पर ऑफिशियल फैक्ट चेक किया करें, और फैक्ट चेक करने के बाद ही जो है वो आप र्यूमर्स पे बिलीव किया करें, और व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स पे तो आप बिल्कुल भी जो है वो यकीन ना करें, और उनको बिल्कुल भी आप फॉरवर्ड ना करें, ठीक। अब एक और चीज़ यहाँ पे आती है दोस्तों कि मैं अपनी तरफ से और अपने सब्सक्राइबर्स की तरफ से एक डिमांड रखना चाहूँगा हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारी यूटी की गवर्नमेंट, हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा सर को, कि सर अभी जो है वो जो सब इंस्पेक्टर की रिक्रूटमेंट है, सबसे पहले तो ये चीज़ हो जानी चाहिए कि जितने भी कल्प्रिट्स इसमें हैं, चाहे वो कोई कैंडिडेट, चाहे कोई लड़का है, चाहे कोई लड़की है, किसी को भी बख्शा नहीं जाना चाहिए। तो एवरी सिंगल पर्सन मस्ट बी पनिश्ड, ठीक है। हर एक को सज़ा मिलनी चाहिए, हर एक को जो है वो इसकी कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, उनको डिबार कर दिया जाना चाहिए, उनके ऊपर केस कर देना चाहिए, और उनको इस चीज़ का दोबारा सोचने के से पहले 10 बार करने से पहले 10 बार सोचना चाहिए, ठीक है। और एक मिसाल कायम होनी चाहिए हमारी यूटी में आने वाली रिक्रूटमेंट्स के लिए। इस तरह से जो है वो इनको लताड़ लगा देनी चाहिए, ठीक है। जो इस लोग में फ्रॉड करके, गलत करके जो है वो ऑफिसर की एंट्री पाने के लिए जो है वो आ रहे हैं, ठीक है, उन पे ये कड़ा सा कड़ा एक्शन होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जब इन पे एक्शन हो जाएगा, और इन पे एक्शन होने के बाद ही जो है वो
अ, इस रिक्रूटमेंट को जो है वो आगे नेक्स्ट स्टेप किया जाना चाहिए। ठीक है, जितने भी कैंडिडेट्स इसमें पाए गए हैं मुलविस हैं, जिन कैंडिडेट्स ने फ्रॉड से मार्क्स लाए हैं, उन कैंडिडेट्स को एक तो डिबार कर देना चाहिए, प्लस उनके ऊपर केस दर्ज हो जाना चाहिए, वो दोबारा किसी रिक्रूटमेंट में जो है वो बैठने नहीं चाहिए। ठीक है, उसके बाद दोस्तों जो हमारा सब इंस्पेक्टर का पेपर दोबारा से होगा, उस सब इंस्पेक्टर के इस सब इंस्पेक्टर के पेपर में दोस्तों उनको बैठने नहीं दिया जाना चाहिए किसी भी हालत में और किसी भी सूरत में। इसके साथ में दूसरी मैं डिमांड ये रखना चाहूँगा हमारी गवर्नमेंट से, वो ये कि अब कोई नया प्रोसेस इसका नहीं होना चाहिए, लाइक नए और कैंडिडेट्स को जो है वो आने दिया जाना चाहिए या नई एडवर्टीज़मेंट निकालनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। और इनफैक्ट मुझे लग रहा है कि मैक्सिमम इसके 90% से ज़्यादा चांसेस हैं कि इसकी नई एडवर्टीज़मेंट नहीं निकलेगी, नई नोटिस नहीं निकलेगी। ठीक है, तो और निकलनी भी नहीं चाहिए, इसमें नए कैंडिडेट्स नहीं आने चाहिए। और तीसरी डिमांड मेरी ये है कि सर जो 30 जिनकी एज है उन वो 30 प्लस जो भी कैंडिडेट्स हैं उनका जो कैट में इशू चल रहा है, उन कैंडिडेट्स का भी इशू सॉल्व कर दिया जाना चाहे। कल को जो है वो ये उसकी वजह से जो है वो डिले और ना हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी 1 साल जो है वो वेस्ट हो चुका है। अब इसके आगे और जो है वो 1 साल या 1.5 साल जितना भी टाइम है वो वेस्ट नहीं होना चाहिए। इस पे जो है वो ये कड़ा सा कड़ा एक्शन लिया जाना चाहिए, ये सारी चीज़ें क्लियर कर देनी चाहिए। उसके बाद फटक से जो है JKSSB को पेपर लेना चाहिए, और पेपर के जिस तरह से गवर्नमेंट को सूटेबल लगता है, जिस तरह से लगता है, तो उस तरह से इस पेपर को लिया जाना चाहिए। ठीक है, मेरे ओपिनियन में दोस्तों सबसे पहले तो फिज़िकल होना चाहिए, क्योंकि देखिए आप अगर आप ताबड़तोड़ मेहनत करते हैं, दिन दुगनी रात चुगनी मेहनत करते हैं आपने अपने रिटर्न के लिए, और उसके बाद खुदा न खास्ता मतलब आपका सेकंड फेज़ में आपका फिज़िकल क्वालिफाई नहीं होता या ग्राउंड क्वालिफाई नहीं होता है, तो वो सारी मेहनत पे आपका पानी फिर जाएगा। अब मैं ये भी नहीं कह रहा कि भाई आपका पैसा मतलब वो टाइम बर्बाद हो जाएगा, बिल्कुल नहीं, बट कहीं ना कहीं हर्ट ज़्यादा होगा आपको। ठीक है, तो पहले फिज़िकल होना चाहिए, जिस बंदे को भाई पता है कि मैंने फ़िज़िकल क्वालिफाई कर लिया, अब मैं रिटर्न पे जी जान लगा के मेहनत करूँगा, तो फिर फिज़िकल होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट वाइज पुलिस करनी चाहिए, उसके बाद फिर फिज़िकल के बाद जो है वो रिटर्न हो जाना चाहिए। ठीक है, तो करीब 1 लाख बच्चा है जो इसमें बैठा था और जो ऑफकोर्स बैठेगा फिर से, तो ये सारी चीज़ें जो है दोस्तों होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद ही जो है वो हम एक्सपेक्ट करेंगे, मुझे लगता है 1 या 2 महीने के अंदर अंदर इसका एग्ज़ाम दोबारा से हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके साथ में ही एक चीज़ जो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, और मैं चाहूँगा कि देखिए अभी मैंने 2 दिन पहले जम्मू कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर को के अलावा जो हमारा दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर है या पैरामिलिट्री पुलिस सब इंस्पेक्टर है, उसकी एक PDF शेयर की थी। SSC ने जो है वो करीब 4,000 के 1,000 प्लस जो है वो एडवर्टीज़मेंट या पोस्टें निकाली हैं, तो आप उन पे गो थ्रू करें। और यार अगर आप जो हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर के रिक्रूटमेंट है, अगर उसका पार्ट है आप, तो आप ज़रूर इसके लिए अप्लाई करें, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आपको एक्सपोजर मिलेगा, आप कंट्री जो हमारी कंट्री ऑल इंडिया लेवल पे कम्पीट करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपको सीखने को मिलेगी। देखिए ये है PDF जो मैंने आपको अपने टेलीग्राम पे शेयर की है, आप एक बार इसको गो थ्रू करें और अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो ज़रूर भर दें। ठीक है, तो ये जो है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाला है आपकी, तो आप ज़रूर ये सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस या फिर पैरामिलिट्री पुलिस के लिए। रही बात हमारी क्लास 4 की, तो भाई क्लास 4 के रिलेटेड ठीक है, मैं बार बार वीडियो नहीं बनाना चाहता, लिटरली मैं बार बार एक ही टॉपिक पे वीडियो नहीं बनाना चाहता हूँ। बहुत सारी ऐसी चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें भी होती हैं जो मुझे कवर करनी होती हैं और जो मुझे कवर करनी भी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं क्लास 4 पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है वीडियो लाना, क्योंकि मैक्सिमम डिमांड जो है वो मेरी क्लास 4 की है, और क्लास 4 के मैक्सिमम बच्चे हैं, मैक्सिमम सब्सक्राइबर जो हमें लगातार मैसेजेस कर रहे हैं और पूछ रहे हैं, डाउट पूछते हैं। फिर कहीं ना कहीं हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भाई क्लास 4 पे भी एक पूरी वीडियो बना दी जाए प्रॉपर, इसलिए मैंने सोचा कि भाई इसी वीडियो में निपटा देता हूँ मैं इस डाउट को भी। देखिए डिपार्टमेंट को लेके जो है वो क्लास 4 का जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट को लेके बहुत सारे कैंडिडेट जो है वो अभी काइंड ऑफ नखरे कर रहे हैं। ठीक है, अब नखरे किस तरह के कर रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि सर हमारा जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऐसा है वैसा है, मुझे ये डिपार्टमेंट चाहे, मुझे वो डिपार्टमेंट चाहे। इनफैक्ट कुछ ऐसा भी हो रहा है कि कैंडिडेट जो है वो प्रेफरेंस लोगों के बदल रहे हैं। ठीक है, और इस चीज़ पे मैंने कड़ी निंदा की थी पिछले वीडियो में, इस चीज़ के खिलाफ में काफ़ी हुआ था, और मैंने कहा था कि भाई गलत करोगे तो आपके साथ गलत होगा। ठीक है, किसी के प्रेफरेंसेस बदलने से आप किसी के तकदीर नहीं बदल सकते हो। ठीक है, तो
ये चीज़ है दोस्तों। तो आप प्रेफरेंसेस भाई क्यों पड़े हो इस चीज़ में कि वो डिपार्टमेंट, ये डिपार्टमेंट, वो डिपार्टमेंट। हाँ, अब इसमें कोई शक नहीं है कि किसी का फेवरेट डिपार्टमेंट होगा, अब वो अलग चीज़ है। लेकिन अब लोग बोलेंगे कि नहीं ये भी नहीं तो वो भी नहीं, तो नहीं ये भी नहीं वो भी नहीं। भाई आप शुक्र तो करो यार, आपका नाम सिलेक्शन लिस्ट में आया है। 3400 की कैटेगरी में अगर आपका नाम आया है तो आप सबसे लकीएस्ट इंसान है। आप 5 लाख कैंडिडेट्स में, आप ये मान लीजिए कि 5 लाख कैंडिडेट्स में आपने कम्पीट किया है। तो ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है दोस्तों। 5 लाख कैंडिडेट्स में आपका नाम 8,000 कैंडिडेट्स में आया है, तो ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है। ठीक है। तो मेरे हिसाब से जो है वो आपको इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहिए। आपको जो डिपार्टमेंट मिलता है कबूल करो, पकड़ो भाई। आज के टाइम आपको पता ही कि हमारी यूटी में हालत क्या है, सिचुएशन कैसी वर्स्ट है हमारी यूटी में, किस तरह से स्कैम्स और ये सारी चीज़ें आप न्यूज़ में सामने देख रहे हैं। और लिटरली कैंडिडेट्स जो है वो बता रहे हैं कि भाई बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है, टफ़ हो गया है, हार्ड हो गया है सिलेक्शन पाना, सिलेक्शन लेना। ठीक है, तो आप ले लीजिए भाई, जो भी आपको जॉब मिल रही है ले लो यार, ले लो। मतलब वो बोलते हैं ना माथे के साथ लगाओ, तो माथे के साथ लिटरली लगाओ। ठीक है, तो आप ये चीज़ें ज़रूर करो। बाकी मैं चाहूँगा कि, मुझे लगता है आज फ़िलहाल इतना ही है। वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, बट थैंक्स फॉर लिसनिंग मी। मुझे पूरा एंड तक सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। इस वीडियो को शेयर करें जितना पॉसिबल हो सकता है अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ।